नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज शनिवार है और शनिवार के दिन शनिदेव को समर्पित होता है, ये आप सभी को पता होगा। दोस्तों, आज शनिवार के इस पावन दिन पर मैं आप सबके साथ शनिवार की शनिदेव की व्रत कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शनिवार की व्रत कथा। जय शनिदेव। शनिदेव ग्रहों का राजा कहा जाता है और भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय की देवता की उपाधि दी है। शनिदेव देव को बहुत ही जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत करने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। शनिदेव व्रत कथा। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई। कौन सबसे बड़ा है? आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने ये सब जानबूझकर कर दिया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना और बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम के साढ़े आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण के आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की साढ़े आ ही गई। तब शनिदेव घोड़े का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा के सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा और अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े के राजा को सवारी हेतु दिया और राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के और अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकने रहे और अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम बीका बताया और भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर लेकर गया और सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी और कुछ ही देर में हार पूरी तरह ही गायब हो गई और सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि बीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने बीका को कोतवाल से पकड़ा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको बीका पर दया आ गई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बीका अपने जीभ से बैलों को हाँकने लगा और कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई और वर्षा काल आने पर बीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मन भावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वह उसी से ही विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा,
परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी ये जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और बीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया और बीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। और एक दिन बीका के सपने में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को भी ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तब वह आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और सेठ ने जब ये सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये सब शनिदेव के क्रोध का प्रभाव था और कोप से इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खुटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या सिकंबरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया और राजा ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और सिकंबरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी और सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको आज की वीडियो? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद ममिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। और कमेंट में जय शनिदेव लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।